और इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। जिस तरह की परिस्थितियां गलवान घाटी में हुई घटना के बाद भारत चीन यानी एलएसी बॉर्डर पर बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लेह। और अगर आपको ध्यान हो तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी लेह जाने का कार्यक्रम था, लेकिन कल वो कार्यक्रम टल गया और ये कहा गया था कि नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। लेकिन चीन से तनातनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लेह। अब रक्षा मंत्री का दौरा प्रधानमंत्री ले पहुंचे हैं, इसे लेकर टाला गया, ये सब अन्य बातें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री लेह पहुंचे हैं, एलएसी पर ये दौरा प्रधानमंत्री का। तो जो परिस्थितियां वहां पर हैं, ग्राउंड में क्या हो रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट, उसकी जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का भी लेह दौरा आज ही के लिए कहा गया था। बीते कई दिनों से अलग अलग स्तर पर भारत और चीन के बीच बातचीत हुई है, सैन्य स्तर की बातचीत हुई है, जिसमें इस बात को लेकर सहमति भी बनी कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटें और जो बातचीत में तय हुआ है उसे अमल करते हुए दिखाई दें। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित भी किया तो उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, भारत दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन अपने भूमि पर किसी भी तरह का अटैक, हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए, कल ही रक्षा मंत्री के लेह जाने का दौरा टल गया है, इसको लेकर खबर आई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, जब रक्षा मंत्री का कल का जो दौरा था, आज जब पहुंचा था लेह, वो देर रात को उसको कैंसिल किया गया और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा बना। और उसके साथ ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत जब लेह पहुंचे तो ये साफ था कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले। अभी जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री लेह पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो फॉरवर्ड एरिया है 14 जहाँ पर वहाँ पर वो सैनिकों से मिल रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो 14 कोर कमांडर का मुख्यालय है लेह में, वहाँ पर वो तमाम आला अधिकारियों के साथ, जिसमें नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, उसके अलावा 14 कोर कमांडर हरिंदर सिंह और तमाम अधिकारियों के साथ हालत का जायजा लेंगे। अभी आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी जब प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो भी जानकारी या फुटेज रिलीज होता है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर जो उनके जवानों से मिलने की जो फुटेज है, इसके अलावा जो बैठक के होंगे, वो उसका इंतजार किया जा रहा है। अभी आधिकारिक तौर से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। और जैसा कि 15 जून की जो खुनी भिड़ंत हुई थी मीनाक्षी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने 2 मौकों पर ये बात कही थी कि भारत के सैनिकों ने कड़ा जवाब दिया वहाँ पर जो भिड़ंत हुई है। और उसके अलावा मन की बात के दौरान भी प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कही कि हम अगर दोस्ती करना जानते हैं तो जवाब देना भी जानते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, प्रधानमंत्री हमेशा ऐसे मौकों पर जवानों के बीच होते हैं। मंजीत, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ श्वेता सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता, आप खुद लद्दाख में मौजूद थी और आपने उन तमाम स्पॉट्स को बेहद करीब से देखा, उन परिस्थितियों को समझा, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना, जवानों के मनोबल के लिए, उस पूरी परिस्थिति के लिए, देश के सबसे बड़े नेता का वहां पर होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है मीनाक्षी। सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को। जो लोग ये भी पूछ रहे थे कि चीन के खिलाफ कुछ खुलकर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, जो उनके पिछले एड्रेस में चीन का नाम तलाशते रह गए थे, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसे हम एक प्रधानमंत्री का फ्रंट पर जाना, अभी तक जिसका जिक्र मंजीत भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो सैनिकों के बीच जाते रहे, अभी तक वो त्योहारों को चुनते थे कि वो सैनिकों के बीच में जाएं, लेकिन अगर एक कॉन्फ्लिक्ट के समय को वो चुन रहे हैं उस इलाके में जाने को, जहां पर जाकर उन्हें ये समीक्षा भी करनी है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। उन्हें मालूम है कि चीन भी ये देख रहा होगा कि अच्छा, आप उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही है। वो घायल जवानों से भी मिलेंगे और इससे बड़ा संकेत अपने जवानों के लिए और दुश्मन देश के लिए नहीं हो सकता। हालांकि श्वेता, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उनके दौरे को लेकर कितना समय उनको वहां रुकना है, वो कहां कहां जाएंगे, इसके लिए और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का इंतजार करना होगा। हिमांशु भी जुड़ गए हमारे साथ, हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कुछ और डिटेल्स मौजूद है? कहां कहां वो जाएंगे, जवानों से कब उन्हें मिलना है, कुछ ऑफिशियल जानकारी? बिल्कुल इस तरीके की मीनाक्षी अभी तक कोई जानकारी तो नहीं है कि वो कहां कहां लेह में जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि लेह जाकर उन्होंने
चाइना को ये संदेश दिया है कि भारत जो है वो चुप नहीं बैठेगा। जिस तरीके की तनाव की स्थिति गलवान घाटी में और लेह के अंदर बनी हुई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो ये जेस्चर दे रहे हैं कि भारत जो है वो अब 1962 का भारत नहीं है। इसको समझना होगा चीन को। और लगातार आर्थिक प्रतिबंध और जिस तरीके से सेना की तैनाती बढ़ाई गई है बॉर्डर एरिया पर, इसको लेकर ये साफ संकेत है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह पहुंचना ये दिखाता है कि भारत जो है वो बिल्कुल चाइना को जवाब देने के मूड में है अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही। लेकिन 3 राउंड की बातचीत के बाद भी मामला जो है वो सुलटा नहीं है और चीन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ले जाना, पॉइंट आपने हिमांशु यहाँ पर उठाया है कि जो बातचीत अब तक हुई है उसमें कुछ खास निकलकर आया नहीं है। और श्वेता, इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि बातचीत में भी कुछ बड़ा हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। और चीन की तरफ से जो बयानबाजियां लगातार हो रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। भारत ने बड़ा फैसला लिया चाइनीज ऐप को बैन करने का, उन पर आर्थिक चोट करने का। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा चीन के लिए क्या संदेश लेकर आता है, या वो इसे किस तरह से एनालाइज करेंगे? चीन के लिए सीधे तौर पर यह संदेश लेके जा रहा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से आपसे डर रहे हैं तो डरने वाले नहीं है। बहुत सालों में हमने देखा है मीनाक्षी कि किस तरीके से 80 के दशक से लेकर लगभग 2013 तक 6 समझौते हुए हैं चाइना से सरकारों के बीच में, लेकिन एक बार भी LAC को सॉल्व कर लिया जाए इस चीज को लेकर बातचीत नहीं होती थी, जो कि मेन मुख्य मुद्दा आपका रहता था। तो आज की तारीख में अगर चीन सोचता है कि वो अतिक्रमण कर लेगा तो वो इसी वजह से, क्योंकि कई बार उसने देखा कि नजरअंदाज कर दिया जाता था। मुझे अभी भी याद है सलमान खुर्शीद ने कहा था जब डेमचौक में घुस गई थी चीन की सेना, वहां पर अतिक्रमण उसने किया था, तो उन्होंने कहा था कि इट इज एक्चुअली ऑन अ ब्यूटीफुल फेस। ये आज तक कोई दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। तो इस तरह की सोच नहीं है। आप इंच भर जमीन की तरफ देख नहीं सकते हैं, घुसना तो दूर की बात है। तो प्रधानमंत्री का जाना बहुत सोचा समझा होगा मीनाक्षी, क्योंकि इतने दिनों से रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की बात हो रही थी, लेकिन आखिरकार कल अचानक खबर आती है कि रक्षा मंत्री नहीं जा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री और CDS का वहां पर पहुंच जाना। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर ये बता रही हैं कि हम भले ही गोपनीय तरीके से चले, लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो अव्वल चीन से डर नहीं लगता है। हम आंख से आंख मिला रहे हैं। चाइना टाइम लेता है। डोकलम में जहां पर भूटान की जमीन की बात हो रही थी, वहां पर 73 दिन उसने लगा दिए थे तमाम बातचीत, और वहां पर तो कोई झड़प भी नहीं, कोई हिंसा भी नहीं हुई थी वैसी। लेकिन यहाँ पर चूंकि मामला भी कॉम्प्लिकेट हो चुका है, दोनों तरफ हमारी तरफ शहादत हुई है, चीन की तरफ उससे डबल मौतें हुई हैं, तो ये मामला अलग है। इसे कूटनीति से भी डील करना होगा। सैन्य जो बातचीत है उसमें फेज आउट मैनर में चाइना तैयार हो रहा है। इंडिया कह रहा है कि आप अपना टाइम बता दीजिए कि आप कब आप कैसे कैसे पीछे हटेंगे। तो इन चीजों को लेकर कुछ चीजें अटकी हुई तो हैं। चाइना हमेशा किसी भी गतिरोध में, चाहे उसका किसी भी देश से गतिरोध रहा हो, टाइम लेता है वो, क्योंकि वो बेस्ट बार्गेन, वो एक बिजनेस नेशन की तरह काम करता है, बेस्ट बार्गेन की तरफ जाना चाहता है। यहाँ पर हिंदुस्तान उसे बार्गेन करने नहीं देना चाहता है, वहां पर पेच फंस रहा है। लेकिन कूटनीतिक बातचीत और सैन्य बातचीत दोनों होगी, वहीं से नतीजा निकलेगा। और प्रधानमंत्री के वहां जाने से अभी तक जो ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन के सुर बदले हुए हमें दिख रहे थे कि वो तारीफ भी करते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं कि कहीं अमेरिका के साथ भारत मिल गया तो पता नहीं कैसी शक्ति से मुकाबला करना पड़ जाएगा। म्यांमार जो उसका सबसे क्लोजेस्ट एलाय था वो कह रहा है कि हमारे आतंकवादियों को चीन भड़का रहा है। तो इस तरह की चीजें देखकर उसे भी मालूम है कि वो घिर रहे हैं। प्रधानमंत्री का वहां जाना, और जाहिर है कि अगर इंटरनेशनल लीडर्स ने कुछ इस पर कॉमेंट भी किया तो अब चाइना के लिए तो और पसुपेश की स्थिति बढ़ेगी। बिल्कुल। और श्वेता देखिए, अभी जैसे ही अचानक ये खबर आई, क्योंकि अगर कल से आज के दिन को जोड़कर देखें, रक्षा मंत्री का जाना तय था, वो दौरा अचानक टल गया, और उस समय भी ये लग रहा था कि अगर ये दौरा टाला गया तो इसके पीछे यकीनन कोई बड़ी वजह रही होगी। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 7 बजे लेह पहुंच जाते हैं। अनप्रिडिक्टेबल। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप अंदाज कह लें, चीजों को टैकल करने का तरीका कह लें, वो कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, और अचानक वो तस्वीर सामने आती है। वाकई किसी ने नहीं सोचा था इस समय कि प्रधानमंत्री ले जाएंगे। उनके जाने का तो विश्लेषण बहुत हो सकता है, लेकिन उस जाने के पीछे की सोच क्या थी और क्या वाकई पहले से ये सारी चीजें प्लान थी और सिर्फ रक्षा मंत्री की बात कही जा रही थी, ताकि चूंकि ऐसे मौकों पर और इतनी संवेदनशील जगहों पर आप बहुत ज्यादा चांस नहीं ले सकते हैं। लद्दाख भी मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि उसका जो मिनिमम ऑल्टीट्यूड 10,000 फीट के आसपास रहता है।
जाते ही आप काम नहीं शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का दौरा छोटा ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो वहां पर अक्लामेटाइज करेंगे और उसके बाद आगे क्या करते हैं। इतना तो समझ में आता है कि वो जाहिर है सैनिकों से तो उनकी मुलाकात होगी, भले ही कोर कमांडर्स वहां पर रहे, मेजर जनरल से मुलाकात हो, लेकिन इसके साथ ही सैनिकों से मुलाकात तो वो जरूर करेंगे यहाँ पर, और खासकर घायल सैनिकों से जो कि इस समय वहां पर मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अपनी जो इंजरीज हैं उससे डील कर रहे हैं। लेकिन वहां पर पहुंचना और फर्स्ट हैंड ये जानकारी लेना, क्योंकि 11-11, 12-12 घंटे की बातचीत चल रही है, जो 3 दौर की बातचीत हुई है उसमें पिछले 2 दौर जो मोल्डो और उसके बाद चुशूल में हुआ है, दोनों में 11 घंटे और 12 घंटे की बातचीत। तो सामने बैठ के ये समझना, ग्राउंड पे जाके सैनिकों की समस्या को फर्स्ट हैंड समझना, उनकी चुनौतियों को समझना, ये अलग ही बात होगी। श्वेता, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ BS जायसवाल साहब भी जुड़ गए हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 7 बजे लेह पहुंचे, और जिस बात का जिक्र मेरी सहयोगी श्वेता सिंह भी अभी कर रही थी, सैनिकों के मनोबल के लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बड़ा संदेश ऐसी परिस्थितियों में चीन के लिए भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, कि जब प्रधानमंत्री खुद उस ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं जहां पर 15 जून को यह घटना हुई। आप रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कैसे इस दौरे को देख रहे हैं? सबसे पहले जो हमारी फौज है उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, और भी उनके कदम बढ़ते हैं फौज में, वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं। रहा उनकी प्रेजेंस का सवाल जो लद्दाख के अंदर इस वक्त है, ये देश का एक फोकस जाहिर करता है कि लद्दाख हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम यहाँ का जायजा लेंगे, और ये इलाका हमारा है, इसमें चीन का कोई हक नहीं बनता कि वो आके वहां पर हमारे साथ कोई दखल अंदाजी करे। वो जो नेशन का फोकस है वो प्राइम मिनिस्टर के विजिट के जरिए ये वर्ल्ड को कन्वे किया जा रहा है। जी, शुक्रिया जायसवाल साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो एक बड़ा विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और एक ऐसे समय में वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं जब चीन के साथ एक जबरदस्त टकराव के दौरान भारत और चीन के रिश्ते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कई स्तर की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत हो चुकी है, लेकिन कुछ बड़ा अभी तक उस बातचीत से नहीं निकला है। और जिस बात का जिक्र लगातार हमारे संवाददाता भी हमें अपने इंफॉर्मेशन में दे रहे हैं कि अभी चीन के साथ ये मामला इतनी जल्दी सुलझ जाएगा, ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 7 बजे पहुंच गए हैं ले। 14 कोर के कमांडर्स ऑफिस वो जाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। मंजीत नेगी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मंजीत, ये तो हम उम्मीद कर ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घायल सैनिक हैं उनसे जरूर मिलेंगे, और उनका ये विजिट इसलिए भी बहुत अहम रहने वाला है कि इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री बॉर्डर पर त्योहार के मौके पर पहुंचे हो, नए साल के मौके पर पहुंचे हो, लेकिन आज की परिस्थितियां उसके विपरीत हैं। मीनाक्षी, अभी कुछ ताजा अपडेट आपको मैं दे दूं। प्रधानमंत्री सुबह एयरबेस पर लैंड होने के बाद 3 जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर उससे आगे फॉरवर्ड पोस्ट पर गए हैं, और वहां पर जवानों से मिल रहे हैं। इस वक्त उनके साथ प्रधानमंत्री का मिलने का कार्यक्रम है, और उसके बाद वापस आकर वो लेह में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर जो घायल जवान हैं, जो 15 जून की खूनी भिड़ंत के दौरान हमारे जवान घायल हुए थे, उनसे उनका हालचाल पूछेंगे। लेकिन इस वक्त की जानकारी के मुताबिक अभी वो फॉरवर्ड पोस्ट पर जो जवान तैनात हैं इस वक्त चीन के साथ पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में, वहां पर वो उन जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और एक पैरा जंप का भी कार्यक्रम रखा गया था, जो कि स्पेशल फोर्स के जवान पैरा जंप करेंगे प्रधानमंत्री के सामने। वो भी जानकारी मिल पा रही है कि वो उनके सामने जो स्पेशल फोर्स के जवान अलग अलग हमारी यूनिट के भेजे गए हैं इस वक्त चीन से मुकाबले के लिए, उनका भी एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री के सामने होगा। हालांकि अभी उसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री इस वक्त फॉरवर्ड पोस्ट पर जो जवान मौजूद हैं उनसे मिलेंगे, और करीब 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उससे पहले वो 14 कोर कमांडर का जो मुख्यालय है लेह में, वहां पर तमाम जो आला अधिकारी हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट वाई के जोशी और लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह, जो कि 14 चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की बातचीत में शामिल हैं, उनके साथ क्यों बैठक करेंगे, एक तरह से ताजा हालात का जायजा लेंगे। और एक तरह से इस वक्त जब चीन बातचीत की बात कर रहा है, तो प्रधानमंत्री का फॉरवर्ड पोस्ट पर जाना एक साफ संदेश है, खासतौर से चीन के लिए कि भारत। जी मंजीत, मैं आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीरें बहुत अहम इस वक्त हमारे पास आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको ग्राउंड जीरो से इस वक्त दिखा रहा है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, और जिस बात का जिक्र मंजीत कर रहे थे, फॉरवर्ड पोस्ट लेह के नीमू में इस वक्त प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये दौरा उनका अचानक एक ऐसे समय में होता है जब इससे पहले रक्षा मंत्री का जाना प्लान था, लेकिन कल रक्षा मंत्री का दौरा टला और आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे पहुंच गए ले नीमू में। फॉरवर्ड पोस्ट में इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं और यहां पर जवानों से देखिए सीधी बातचीत, सीधे कॉन्वर्सेशन में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। हालांकि जिस जगह पर घटना हुई थी, जहां पर टकराव हुआ था, खूनी झड़प हुई थी, वहां प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं, इस पर हमें इंतजार करना पड़ेगा किसी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन का। हालांकि घायलों से भी मिलने का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। लद्दाख की अगर आप लेह लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी अगर आप ध्यान दें तो जितनी ऊंचाई पर लद्दाख बसा है, ऐसे में ये एडवाइस किया जाता है कि जब आप वहां जा रहे हैं तो कम से कम पहला दिन अपने आप को एक्लिमेटाइज होने के लिए दें। लेकिन विपरीत परिस्थितियां, भारत और चीन के बीच का टकराव और जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, प्रधानमंत्री सीधे लेह पहुंचे और उसके बाद देखिए इमीडिएट पहुंच गए हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट में। और मंजीत, ये तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं, आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हैं जब प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ जवानों की ये पूरी टीम भी है। बिल्कुल, ये फॉरवर्ड पोस्ट का इलाका है मीनाक्षी, जहां पर प्रधानमंत्री लेह से मी-17 हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे हैं और इस वक्त देख सकते हैं कि उन्होंने जो जैकेट पहन रखी है, जो जवान मौजूद है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का ट्रेन, किस तरह का मौसम वहां पर है। और इस वक्त वो एक प्रेजेंटेशन वहां पर देख रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो फॉरवर्ड पोस्ट पर जो जवान मौजूद है मीनाक्षी, उनके साथ चाय पियेंगे, चाय पर बात करेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे और एक तरह से एक हौसला अफजाई। इस वक्त जिस तरह चीनी और भारत की सेना आमने सामने खड़ी है, तनाव का माहौल है। और 15 जून की जो घटना है जिसमें दोनों तरफ के जवान मारे गए थे, हमारे 20 जवान शहीद हुए और चीन के भी 40 से ज्यादा जवान इस भिड़ंत के दौरान मारे गए, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना, साथ में सीडीएस जनरल बिपिन रावत उनके साथ मौजूद हैं, तो ये दिखाता है कि भारत भले ही इस वक्त राजनयिक चीन के साथ बातचीत की बात कर रहा हो, लेकिन सैन्य स्तर पर भारत की तैयारी पूरी है। और खासतौर से चीन की जो कथनी और करनी इस वक्त रही है, अभी भी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, चीन की 2 डिवीजन यानी कि 20,000 से ज्यादा सैनिक पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में मीनाक्षी तैनात हैं और भारत ने भी उसी तरह की तैनाती की है। मुझे जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक यहाँ पर जो हमारी स्पेशल फोर्स के कमांडो उतारे गए हैं मीनाक्षी, उनका भी एक डेमो प्रधानमंत्री के लिए रखा गया है। वो पैरा जंप यहाँ पर करेंगे। कारो एक इलाका है लेह के आगे, करीब 20 मिनट का रास्ता है वहां पहुंचने के लिए। वहां पर एक वैली में ये पैरा जंप का कार्यक्रम रखा गया। अगर मौसम ठीक रहा तो वायुसेना के IL-76 और या C-130 जहाज से जो हमारे स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो हैं, जिन्होंने खासतौर से सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान की पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को निशाना बनाया था, वो पैरा जंप करेंगे प्रधानमंत्री के सामने। और इस वक्त भी जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जवानों के बीच में मौजूद है, अधिकारियों के साथ मौजूद है। मंजीत, क्या लग रहा है, गलवान में जहां झड़प हुई है प्रधानमंत्री वहां भी जा सकते हैं क्या? देखिए, वहां पर जाने का कार्यक्रम नहीं है प्रधानमंत्री का, क्योंकि वो सीधा सुरक्षा के लिहाज से मुनासिब भी नहीं होगा। और लेकिन उससे जो लगे इलाके हैं जहां पर इस वक्त फॉरवर्ड पोस्ट हमारे जवान वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री को मीनाक्षी 12:30 बजे वापस दिल्ली आना है और लद्दाख का जो मौसम है वो लगातार बदलता रहता है, हर 10 मिनट के बाद यहाँ पर बादल और बारिश का मौसम रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को फॉरवर्ड पोस्ट से वापस लेह आना है और उसके बाद यहाँ से फिर वायुसेना के जो विशेष प्लेन है उससे वापस दिल्ली पहुंचेंगे। तो कार्यक्रम बहुत समय की एक कमी होती है और प्रधानमंत्री को काफी चीजें करनी है। सुबह 7 बजे पहुंचने के बाद सीधे यहाँ पर लैंड होने के बाद वो मी-17 हेलीकॉप्टर से इस वक्त फॉरवर्ड पोस्ट जो इस वक्त जहाँ पर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं वहां पर उनको एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। उसके बाद अभी उनका कार्यक्रम वापस लेह आने का है, जहाँ से वो मी-17 हेलीकॉप्टर से वापस आएंगे और लेह का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है मीनाक्षी, वहां पर जवानों के हालचाल पूछेंगे। जो हमारे करीब 40 से 50 जवान इस वक्त भर्ती हैं, उनसे उनका हालचाल पूछेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। और उसके बाद करीब उनकी 1 घंटे की मीटिंग जो लेह हेडक्वार्टर है, जहाँ पर 14 कोर कमांडर का हेडक्वार्टर है, वहां पर वो बैठक करेंगे, जिसमें नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट वाई जोशी, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, इसके अलावा लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह जो 14 कोर कमांडर, और इस वक्त चीन के साथ जो चुशूल में और मोल्डो में जो बातचीत हो रही है कोर कमांडर की, उसको वो लीड कर रहे हैं। वहां पर वो ताजा हालात का जायजा लेंगे, भारतीय सेना को कैसे आगे इस वक्त क्या तैयारी है, कैसे चीन के साथ आगे बढ़ना है, उन चीजों की उनको जानकारी दी जाएगी। और लेकिन 7 बजे से लेकर करीब 12:30 बजे तक का जो पूरा 3 से 4 घंटे का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री को, वो बिल्कुल तय कार्यक्रम बनाया गया है। उसमें बिल्कुल भी समय उनके पास नहीं है, इस तरह से कह सकते हैं। और लगातार एक के बाद एक के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर जो
जवानों से मिलेंगे। उसके अलावा बैठक के दौरान भी वो पूरे हालात का जायजा लेंगे। इस वक्त भी वो उनको सरहद पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की तैनाती है, जवानों ने किस तरह का शौर्य वहाँ पर 15 जून को दिखाया, उसकी सारी जानकारी इस वक्त एक सीनियर अधिकारी उनको दे रहे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, फॉरवर्ड पोस्ट से जुड़ी तमाम जानकारी मंजीत हमें यहाँ पर दे रहे थे और थल सेना, वायुसेना, आईटीबीपी के जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं और ये उनके लेह दौरे की पहली तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह इलाका है। आप इसकी भौगोलिक परिस्थितियां भी समझेंगे। लेह का मौसम लगातार बदलता रहता है और अमूमन ये सजेस्ट किया जाता है कि जो भी व्यक्ति लेह जा रहा है वो एक दिन खुद को दे एक्लेमेटाइज होने के लिए, वहां के मौसम और वातावरण के साथ खुद को ढलने का वक्त दे। लेकिन परिस्थितियां विपरीत हैं, हालात जो हैं टकराव के वो आप देख रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री सीधे इस वक्त जवानों के बीच में हैं। अभिषेक भल्ला लद्दाख में मौजूद है और लगातार वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आज तक पर दिखाते रहे हैं वो। अभिषेक, अभी इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद है फॉरवर्ड पोस्ट पर, क्या वहां पर और हो रहा है, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? जी, वो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं और वहाँ पे फील्ड कमांडर्स और सैनिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और जो अभी तक हमें जानकारी मिली है कि इसी तरह वो कुछ जगहों पे जाएंगे और जायजा लेंगे कि ज़मीनी स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को लगातार अपडेट्स नहीं मिल रहे थे जो स्थिति बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूर्वी लद्दाख में, लेकिन ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का जो कि वो खुद यहाँ पहुँचे हैं। बहुत लोगों से बातचीत करेंगे, जवानों से भी इंटरेक्ट करेंगे, शायद लेके उस अस्पताल में भी जाएं जहां पे भारतीय सेना के बहुत सारे वीर जवान जो इन झड़पों में जो हाल ही में हुई हैं, खास करके 15 जून की जो झड़प थी गलवान घाटी की, उन सैनिकों से भी बातचीत करेंगे और ये हौसला बढ़ाने के लिए जो है सेना का बहुत बड़ा एक कदम है। पहले हमने सुना था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पहुंच रहे हैं। वो इस सुबह आज सुबह ले पहुंचे। आज सुबह ही से काफ़ी अटकलें लग रही थी यहाँ पर ले में। मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी एक वीवीआईपी विजिट होने वाली है। हालांकि किसी ने कंफर्मेशन नहीं दी कि ये वीवीआईपी विजिट में कौन आ रहा है। कल शाम तक जो है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के आने की बात थी आज, लेकिन वो शाम को हमको बताया गया कि उनका जो दौरा है फिलहाल के लिए रद्द हो गया है और रक्षा मंत्री शायद कुछ दिन बाद जाएं ले। लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है यहाँ पे लैंड करेंगे और लैंड करते ही वो इधर उधर कहीं नहीं गए, सीधा फॉरवर्ड एरिया में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इस वक्त वो हैं। ये जानकारी हमारे पास है। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं और ये सब उसके बीच में हो रहा है मीनाक्षी, जब भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ले पर। तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री की किस तरह की चर्चा होती है और कौन कौन से फॉरवर्ड एरियाज में वो जाएंगे। जी, हालांकि देखिए अभिषेक, प्रधानमंत्री का ये विजिट जो है एक सरप्राइज विजिट के तौर पर हम सभी के सामने आया है और ये भी मंजीत अभी हमें थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि शायद 12:30 बजे तक वो लौट भी आएंगे। लेकिन क्या लग रहा है, क्या गलवान विजिट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? देखिए, गलवान विजिट करना तो मुश्किल है। गलवान एक तो काफ़ी दूर है, समय ज़्यादा लगेगा और जिस हाइट पर गलवान है उसके लिए एक्लेमेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। 15,000 फीट की हाइट पे सीधा जाना प्रधानमंत्री के लिए तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा और इनफैक्ट जो सेना के भी लोग इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं वो पहले एक्लेमेटाइज होते हैं, तो उसकी तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन 11,000 फीट पर तो ले ही है, तो ले के आसपास जो इलाके हैं वहाँ उनके जाने की ज़रूर उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन पर क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री को किसी और से ये नहीं पूछना पड़ेगा। यहाँ पर जो सेना के टॉप कमांडर हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह हो जो 14 कोर के कमांडर हैं, वो सारी जितनी बातचीत हुई है कोर कमांडर लेवल की भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में, उन्होंने भारतीय डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व किया है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है सबसे अहम
जो अफसर होंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह होंगे जो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल जोशी, वो उधमपुर में हेडक्वार्टर है नॉर्दर्न आर्मी कमांड का, वो खुद यहाँ पे इस वक्त हैं, वो ब्रीफ करेंगे प्रधानमंत्री को। तो ये जो रोज़ की चर्चाएं साउथ ब्लॉक में होती थी, रक्षा मंत्री पूरे जो है मिलिट्री ब्रास से मिलते थे, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते थे, विदेश मंत्री जयशंकर भी उन बातचीत का हिस्सा होते थे, फिर जो है वो सारी बातें अपडेट दी जाती थी प्रधानमंत्री को। तो आज जो है प्रधानमंत्री क्योंकि यहाँ पे हैं, उनको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के बजाय जितनी इंफॉर्मेशन है ज़मीनी स्थिति की, वो फील्ड कमांडरों से मिलेगी। ये बहुत अहम बात है। बिल्कुल। और अगर हम अभी की परिस्थितियों पर भी ध्यान दें तो आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे की ये पहली तस्वीर है जहां पर वो जवानों के बीच मौजूद हैं, और ये फॉरवर्ड पोस्ट है जिसकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जो घायल जवान हैं आर्मी हॉस्पिटल में 15 जून को जो घटना हुई थी, हिंसक झड़प भारत और चीन के सैनिकों के बीच, जिसमें हमारे 20 जवानों की शहादत हुई और कई जवान जख्मी हुए, जख्मी जवानों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे और फिर उन्हें आज ही दोपहर वापस लौट आना है दिल्ली। लेकिन बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से जाता है, क्योंकि अगर आप बीते 10 दिन का डेवलपमेंट भी देखें तो एक के बाद एक जो फैसले हुए हैं सरकार की तरफ से, चाहे वो चाइनीज एप्स को बैन करना हो या फिर कई बड़े प्रोजेक्ट जिसमें चीन की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है उन करार को रद्द करना हो, तो ये दिखाता है इच्छा शक्ति एक देश की कि अगर जो कुछ एलएसी पर हुआ, जिस तरह से घात लगाकर हमला किया गया, तो भारत अपनी संप्रभुता से तो कोई खिलवाड़ करेगा ही नहीं, लेकिन फिर उस परिस्थिति के हिसाब से फैसले लेने में भी हिचकेगा नहीं। और जब देश की सुप्रीम लीडरशिप जब मौजूद है इस वक्त लद्दाख में, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में देखी जा रही हैं, ये तस्वीरें चीन में भी देखी जा रही होंगी और इंटरनेशनल मंच पर भी ये तस्वीरें देखी जा रही होंगी अभिषेक, और इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जब यहां पहुंचे हैं तो आने वाले दिनों में चीन भी इन तस्वीरों को, इस मैसेज को कैसे समझेगा और इंटरनेशनली भी इसका मैसेज कैसे जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये जो मैसेज है ये सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये आगे आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। और चीन बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को देखता है, वो भले ये दिखाए ना अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, वार्ता में, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के ज़रिए, जिसको कहा जाता है माउथपीस है कम्युनिस्ट सरकार का, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें वहाँ पे चलती रहती हैं। उनका जो रिपोर्टाज होता है उससे साफ जाहिर होता है कि बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और भारतीय सरकार क्या कर रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रिस्पांस क्या है भारतीय सेना का। तो इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि प्रधानमंत्री की इस विजिट को बड़ी नज़दीकी से चीन देख रहा होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि चीन ने भी ये नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री खुद जो हैं लेह पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहले भी चाहे वो अरुणाचल हो जिसको चीन साउथ तिब्बत मानता है, वहाँ पे जब भी कोई हाई लेवल डेलीगेशन होती है, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप से वहाँ जाता है तो चीन ऐतराज़ जताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो स्थिति अब 2 महीने से ऐसी बनी हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री का खुद यहाँ जाना तो बहुत अहम है। मतलब इसको बातों में, शब्दों में बयान करना काफ़ी मुश्किल होगा। ये सब समझते हैं कि इस विज़िट की इम्पोर्टेंस क्या है। ये जानना ज़रूरी है कि पिछले 2 महीने में हुआ क्या है। देखिए, मई के शुरुआती दौर में 1-2 मई से ये देखा गया कि चीनी सेना का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ है, मोबिलाइजेशन हुआ है। 5 मई को 2 झड़प हुई, एक पेंगोंग त्सो पे, दूसरी गलवान पे। इसके बाद से बातचीत का दौर जारी हुआ और ये झड़पें रुकी नहीं, फिर से झड़प हुई 18 मई को पेंगोंग झील पर। तब तक ये बात साफ थी कि ये जो मसला है वो कोई नॉर्मल इनकर्जन वाला नहीं है, कोई लोकलाइज्ड इवेंट नहीं है जिस तरह के इनकर्जन्स होते रहते हैं, बल्कि चीन की तरफ से एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश अगर कह सकते हैं तो है। इसका जवाब भी भारतीय सेना ने देना शुरू किया। भारतीय सेना ने
ऐसा डिप्लॉयमेंट किया जो कभी नहीं हुआ है इस इलाके में। इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट करीब 45,000 से ज़्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ से चीन का भी डिप्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ता गया। 6 जून को बहुत अहम बैठक हुई, पहली बैठक कोर कमांडर लेवल की। ऐसा इतिहास में दोनों सेनाओं के कभी नहीं हुआ था कि कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो। इससे पहले जितनी बातचीत होती थी वो डिविजनल कमांडर लेवल की होती थी, जो कि सबसे ज़्यादा स्तर की मानी जाती थी। इसका मतलब होता था कि दोनों तरफ से मेजर जनरल रैंक के अफसर आएंगे। 6 जून को हमारी तरफ से कोर कमांडर गए, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, और उनकी तरफ से जो है मेजर जनरल ही थे, लेकिन वो इक्विवेलेंट है हमारी कोर कमांड का। उसके बाद एक और बैठक हुई 22 जून को इसी स्तर पर। यह बैठक थी 15 जून की गलवान घाटी में झड़प के बाद। उस दिन की बैठक के बाद बोला गया कि दोनों सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय ले लिया है स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। लेकिन उस बैठक के बिल्कुल बाद ये पता चला कि चीन ने तो अपना सैनिक जमावड़ा 15 और 22 जून के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। गलवान में ही नहीं, पेंगोंग झील में ही नहीं, बल्कि और सारे सेक्टर्स में, लद्दाख के, चाहे वो डेमचौक हो या डेप्सांग हो। फिर जो है एक और बैठक हुई 30 जून को। इस बैठक के बाद फिर से यही हमारे पास गया। दूसरी तस्वीर भी आ गई है प्रधानमंत्री के दौरे की, हेलीपैड की ये तस्वीर है जहां पर आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। और सुबह 7 बजे देखिए प्रधानमंत्री यहां पहुंच गए। सुबह 7 बजे अगर यहां पहुंचे हैं तो आप ये भी सोचिए कि उससे भी करीब 1 घंटे पहले कम से कम दिल्ली से रवाना हुए होंगे। तो जिस समय हम लोग, आप लोग सो रहे थे, अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, अखबारों में, टीवी में घुसे हुए थे या अन्य दैनिक कामों में लगे हुए थे, प्रधानमंत्री उस वक्त लेह पहुंच चुके थे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। और ये विजिट बहुत अहम और बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा संदेश देता है, क्योंकि अगर परिस्थितियों पर गौर करें और ऐसे में ये एक औचक दौरा प्रधानमंत्री की तरफ से होता है, एक बड़े सरप्राइज के तौर पर होता है, जहां न सिर्फ घायल जवानों के बीच प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, बल्कि फॉरवर्ड पोस्ट 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो जगह मौजूद है वहां इस वक्त प्रधानमंत्री है। हालांकि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जाना था, लेकिन उनका दौरा टला, क्योंकि शायद वजह यही रही होगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को आज पहुंचना था। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ प्रधानमंत्री आज सुबह 7 बजे लेह पहुंच गए। हेलीपैड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, और उसके बाद सीधे उन्होंने रुख किया है फॉरवर्ड पोस्ट का जो लीमू में मौजूद है, और वहां पर जवानों के साथ ये मुलाकात प्रधानमंत्री की इस वक्त हो रही है और सीधे ग्राउंड से ब्रीफिंग इस वक्त प्रधानमंत्री को दी जा रही है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप इस वक्त दौरे की देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन तस्वीरों में थल सेना प्रमुख भी दिखाई दे रहे हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, और थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये अपने आप में एक बेहद अहम दौरा, और 14th कोर कमांडर जिनकी जो सभी बैठकों में शामिल रहे हैं चीन के साथ बातचीत की, जो सैन्य स्तर की बातचीत हुई है, तो वो सीधे प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे अब तक की परिस्थितियों पर। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। सिवाच साहब, आज के वक्त में जिस तरह से ये एक सरप्राइज विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में किया है, मास्टर मूव। बिल्कुल मास्टर मूव है, और ये देखो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है चीन को भी कि देखो हम पुश ओवर नहीं है, कि अगर हमें लॉन्ग हॉल करना पड़ेगा, अगर रुकना पड़ेगा ज्यादा लद्दाख के अंदर, तो हम रुकने को तैयार हैं, मगर हम कोई चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम जब तक चीन स्टेटस को जो अप्रैल 2020 में था उसको मेंटेन नहीं करेगा, तो भारत की फौज पीछे हटने वाली नहीं है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज दिया जा रहा है चीन को भी, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी। जैसे निमू में अभी लैंड किया है प्रधानमंत्री ने, तो एक प्रकार मैसेज है पाकिस्तान को भी, जो गिलगित बाल्टिस्तान में 2 डिवीजन के करीब उसने जमावड़ा कर लिया है, और स्कर्दू का जो एयरफील्ड है वो भी दे दिया चीन को। तो उसको भी एक मैसेज है कि भारत 2 फ्रंट लड़ाई के लिए भी तैयार है, मगर पीछे हटने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से उसका एक मैसेज है अपने जवानों के लिए जो कि डिप्लॉयड हैं फॉरवर्ड एरिया में, कि पूरा देश आपके सामने खड़ा है, आपके साथ है। प्राइम मिनिस्टर जाके खुद बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा मोरल बूस्टिंग हो नहीं सकता। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है अपने ट्रुप्स को जो डिप्लॉयड हैं और जो भारत माता की सेवा कर रहे हैं, कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, और आपके साथ जो
जो भी आप करने को तैयार हो, हम आपके साथ हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा जा रहा है चीन को भी, पाकिस्तान को भी और अपने जवानों को। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट देश हैं, जो वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अमेरिका है, रूस है और बाकी जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह है क्वाड के, उनको भी मैसेज भेजा जा रहा है कि इंडिया जो है मीन बिजनेस और हम हर चीज के लिए तैयार है। तो ये एक प्रकार का मैसेज और ये एक सीक्रेट मूव था, इसको अंडर रैप रखा गया और जब प्राइम मिनिस्टर वहां लैंड हो गए तब बताए। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी पहल है और ये दिखलाती है कि भारत एक वैसा देश है जो कि किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, पर चीन को पीछे हटना पड़ा। इस वक्त हम जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक तस्वीर वो है जब प्रधानमंत्री हेलीपैड पर लैंड हुए हैं और दूसरी तस्वीर बहुत अहम है जो फॉरवर्ड पोस्ट की है लीमू की। अगर इसकी आप थोड़ी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दे सकें। देखो, नीमू जो है वो वहाँ 60-7 किलोमीटर है अपना लेह से। तो नीमू एक उसी इलाका है जो कि एक तरीके से कह सकते हो कि ए डिवीजन का सो फॉरवर्ड एरिया है। मैं यही कहने की कोशिश करूंगा, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा अपने व्यूअर्स को कि अभी जो प्रधानमंत्री गए हैं वो फॉरवर्ड एरिया है लेह लद्दाख का, क्योंकि इनकी लोकेशन जो है ज़्यादा इनकी कॉन्फिडेंशियल है, इनका रीजन है। इनके बारे में मैं ज़्यादा बता सकता हूँ मगर नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि इनका एक महत्व है कि वहाँ पर जाने का क्या महत्व। मगर ये बात साफ सुथरी है कि अगर प्रधानमंत्री लैंड किया है लेह में, लद्दाख में, नीमू में, तो एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि चीन को कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप अगर बोलते हो डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट, बोलते कुछ हो करते कुछ हो, कहनी और करनी में चीन की में फर्क है। 2 कदम आगे लेता है, 1 कदम पीछे लेता है। और एक उसकी चीन की आदत है, वो वेयर आउट करता है, लंबी लंबी बातें करेगा 12-12 घंटे की और उसके बाद दूसरे को थका देगा। ये एक उसकी तरीका है। तो ये एक मैसेज भेजा जा रहा है चीन को कि हम सीरियस हैं इस मामले में और हम जब तक आप पैंगोंग से फिंगर 4 से 8 तक नहीं निकलोगे, या गलवान घाटी में जो आपने जमावड़ा या दैप्सेंग में या आपने जो दौलत बोर्ड ओल्डी में ये जमावड़ा जमा रखा है, जब तक आप सिस्टमेटिकली डिसंगेज नहीं करोगे, भारत पीछे हटने वाला नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो भारत इस सर्दियों के अंदर भी वहां पर रहने के लिए तैयार है। तो बहुत बड़ा अच्छा मैसेज भेजा जा रहा है चीन को। चीन को अभी लगेगा कि भारत जो है, जो प्रधानमंत्री वहां लैंड करते हैं तो उसका बहुत बड़ा अहमियत है। और इसी प्रकार से अपने जो ट्रुप्स हैं जो कि वहां पर एडवर्स वेदर में और एडवर्स टेरिटोरियल कंडीशन में लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, उनको भी एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि भाई पूरा देश आपके साथ है, आप फिक्र मत करो, हमको जो कुछ है हम आपको देंगे। तो बहुत अच्छा मैसेज है और पूरा देश आज इकट्ठा खड़ा हुआ है। ये जो मूव किया प्रधानमंत्री ने, आज जाके इस पूरे देश को उसने सरप्राइज कर दिया और देश सारा का सारा प्रधानमंत्री के साथ है और अपनी सेनाओं के साथ है। और ये चीन बहुत को बहुत बड़ी हौसला अफजाई ये उन जवानों के लिए है जो इस वक्त फ्रंट पर डटे हुए हैं। ये इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ये दौरा अगर आप देखें, हालांकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी जवानों से मिलते रहे हैं, दिवाली के समय पर वो गए थे, सियाचिन का दौरा हमें याद है। लेकिन देखिए हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड विक्रम दत्ता साहब भी जुड़ गए हैं। दत्ता साहब, ये समझना होगा हमें कि आज की तारीख की अगर हम बात करें तो वो वक्त जब लोग सो रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, अपने बाकी दैनिक कार्य कर रहे थे, प्रधानमंत्री उस वक्त सुबह 7 बजे लेह में लैंड हो चुके थे। फॉरवर्ड पोस्ट 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। ये इतना बड़ा संदेश और इसीलिए हम इसे बार बार कह रहे हैं मास्टर मूव कि ये जवानों के लिए भी एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई और उनके मनोबल को बढ़ाने वाला कदम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए जिस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लद्दाख में हैं, तो वहाँ जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो सुबह जाती हैं और करीब 1-1.5-2 बजे के करीब वहाँ वेदर पैकअप हो जाता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी सुबह का वक्त चुना है जिससे वो जाके वहाँ ट्रुप्स को एड्रेस कर सकें और जो वहाँ की जो स्थिति है उसका जायज़ा ले सकें। और एक सैनिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है जिसमें वो सैनिकों को संबोधन करेंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वो जो घायल सैनिक हुए हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। और क्योंकि नीमू उन्होंने अच्छी जो वेन्यू है वो चुना है
और प्रधानमंत्री जी के जाने से सैनिकों का और अधिकारियों का हौसला काफी बुलंद होगा, जिससे पूरे देश की सेना का मनोबल ऊंचा होगा। और आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जी का जो कनेक्ट है वो सैनिकों से काफी अच्छा है, और इससे सेना को पूरी ताकत, मनोबल और यथाशक्ति मिलेगी, जिससे वो अपना। दत्ता साहब, मैं इस पे एक बात और जोड़ना चाहूंगी। देखिए, हालांकि उनकी ब्रीफिंग 14 कोर के कमांडर करने वाले हैं, जो खुद सैन्य स्तर की बातचीत में चीन के साथ शामिल हुए हैं, हर लेवल की बातचीत में 12-12 घंटे लंबी बातचीत चली है। देखिए, ये अगर सिर्फ ब्रीफिंग ही लेनी होती, वो ब्रीफिंग तो उनको दिल्ली में बैठे हुए भी प्रधानमंत्री को मिल रही है, जो वहां पर उनकी पूरी टीम्स और तमाम अधिकारी हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, वो उन्हें ब्रीफ कर रहे होंगे। लेकिन खुद ग्राउंड जीरो पर होना, ये एक बड़ा मैसेज लेकर आता है। इसके पीछे एक बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई देती है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि एक आपने सुना होगा कि 1 रिकॉनेसेंस इज बेटर देन 100 रिपोर्ट्स। अगर आप खुद जमीन पे जाके देखते हैं तो आपको वो 100 रिपोर्ट से बेहतर जायजा देगा। पहली बात तो ये है कि वो उनको खुद पता लग जाएगा कि भाई किस तरह की भौगोलिक और मिलिट्री स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, उनको ग्राउंड पे ब्रीफ किया जा सकता है। दूसरी चीज ये रहती है कि जब कोई भी सेना अपने प्रधानमंत्री को अपने युद्ध क्षेत्र में देखती है तो उनका हौसला कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी चीज ये है कि कई चीजें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया से ब्रीफ नहीं की जा सकती, या उनका जायजा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम से नहीं दिया जा सकता। और क्योंकि ये वार्ताएं बड़ी लंबी चली हैं और हरिंदर सिंह साहब जो कोर कमांडर हैं वहाँ, जनरल हरिंदर सिंह, उन्होंने काफ़ी मैराथन कॉन्फ्रेंसेस की हैं, तो कई इस तरह के नुक्ते होते हैं या कई इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जो इन पर्सन ही ब्रीफ किए जा सकते हैं, उनको किसी राइटिंग के द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। तो ये प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो बिल्कुल फॉरवर्ड मोर्चों पे जाके जायजा ले सकते हैं। दूसरा, वहाँ जो भी डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्टली जो फील्ड कमांडर्स हैं, क्योंकि वहाँ नदर्न आर्मी कमांडर भी होंगे, कोर कमांडर भी हैं, बाकी डिविजनल कमांडर्स भी होंगे और ब्रिगेडियर लेवल या कर्नल लेवल के ऑफिसर्स भी होंगे, तो बिल्कुल डायरेक्ट जो 1-to-1 बात होगी तो वो उनको बताई जाएगी, और जैसे यथा निर्देश उनको मिलते हैं उसी हिसाब से सेना कार्य करेगी। बिल्कुल। सिवात साहब, जब हम ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त हैं बहुत अहम, जिसमें प्रधानमंत्री फॉरवर्ड पोस्ट पर बैठे हुए हैं और वो जवानों से मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीर उनके लैंड करने के वक्त की है, सुबह 7 बजे की। बीते 10 दिनों की अगर हम बात करें तो सरकार ने अलग अलग लेवल्स पर बड़े फैसले लिए हैं, चाहे चीन की कंपनियों के साथ करार रद्द करना हो, या फिर जो चाइनीज ऐप हैं जिसमें सुरक्षा को लेकर खतरा बताया गया हो, उन ऐप्स को बैन करना हो। चीन को अलग अलग लेवल पर मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है। अमेरिका का साथ जिस तरह से भारत को मिल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स बीते 10 दिनों में हुए हैं जो चीन के लिए एक बड़ा मैसेज लेकर जाते हैं। बट जब खुद प्रधानमंत्री इस वक्त लेह में मौजूद हैं और हमने ये देखा था कि खुद चीन ने प्रधानमंत्री के पुराने स्टेटमेंट का फायदा उठाया था और ये कहा था कि देखिए, खुद प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं कि चाइनीज आर्मी उनके क्षेत्र में नहीं थी। आज का ये दौरा चीन को कड़ा जवाब देता है। बिल्कुल देता है कड़ा जवाब। आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो 59 ऐप्स को बैन किया है, ये एक प्रकार को चीन को बता दिया, ये जो टिकटॉक है, यूसी ब्राउजर है, वी चैट है, कि हम अब आपके साथ बिजनेस एज यूजुअल नहीं करेंगे। अगर आपकी ऐसी नीति है और आप इस तरीके से हमारे साथ बॉर्डर पे आएंगे तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। और आज की तारीख में चीन को आइसोलेट करने की भारत ने पूरी मंशा बना ली है। आज पूरा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है, अमेरिका आपके साथ है, आपके साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और किसी हद तक रूस भी। तो एक प्रकार से जो प्रकार से चीन को हमने आइसोलेट कर दिया, ये एक बड़ी महत्व की बात है। और ये बता दिया है कि ये 59 जो कंपनियां अभी हमने ऐप्स को वो किया है, ये तो पहली है और आगे और करेंगे। और अभी हम तिब्बत में बोलना स्टार्ट करेंगे, सिंगजांग में बात बहुत करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं। मैं लौटती हूँ सर आपके पास, ये बात आप जरूर पूरी करिएगा। एक बार ग्राउंड पर भी चल रहे थे, हमारे साथ अशरफ वानी इस वक्त जुड़ गए हैं। अशरफ, देखिए, बीते दिनों की जब हम बात कर रहे हैं और आज जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है, तो ये बात तो ठीक है कि लेह में प्रधानमंत्री मौजूद है और जवानों से मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति
स्थितियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी से क्रिएट करने की कोशिशें हो रही हैं इन दोनों की तरफ से, चिंता का विषय वो भी बना हुआ है, चाहे पूर्वी लद्दाख में जो है एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हो या जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म की एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज का ये दौरा जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों के मद्देनजर क्या मैसेज लेकर आता है? काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है मीनाक्षी। दरअसल प्रधानमंत्री का वो भी ग्राउंड जीरो पर आना खुद साफ दर्शाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो कि देश के सबसे ऊंचे पद पर हैं और वो इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से टेकल कर रहे हैं। दरअसल मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा कि पूरी जो डिटेल्स पहले लद्दाख से आई हैं वो क्या हैं। 7 बजे जो है प्रधानमंत्री ने लेह एयरपोर्ट पर लैंड किया, वो वायुसेना के विशेष विमान से लेह पहुँचे। वहाँ से सीधे उन्होंने हेलीकॉप्टर जो है सेना का, वायुसेना का, उसमें नीमू गए। नीमू की जगह चुनने की खास वजह यही है क्योंकि अगर हम पूरा लद्दाख देखें सभी तरह से पहाड़ी इलाका है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है और हर जगह पर जो है बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां खुला मैदान कोई हो। नीमू वो मात्र जगह पूरे लद्दाख क्षेत्र में है जहां पर एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो प्लेन है, ढलवान है, एक मैदान है। यही कारण है कि सेना के जितने भी रेजिमेंट्स लद्दाख में तैनात हैं, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो फिर स्पेशल फोर्सेस हो या फिर चाहे सेना के अलग अलग यूनिट्स और रेजिमेंट जो होते हैं, उनके मुख्यालय जो हैं वहीं पर है और ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। लैंडिंग की फैसिलिटी है वहाँ पर और आबादी से दूर है। पूरा वो कंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री एरिया है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ। और इसका विस्तार जो है करगिल युद्ध के बाद हुआ था। जब करगिल में लड़ाई हुई थी तब इतनी सेना की तायनात उस पूरे क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन करगिल युद्ध के बाद ही सेना की तायनाती जो है इस हद तक पहुंच गई है कि अब डिवीजनों के डिवीजन जो सेना के हैं वो लद्दाख की उन चोटियों पर मौजूद है। यहां पर नीमू पहुंचने के बाद वहां पहले ही व्यवस्था की गई थी कि वायुसेना हो, थल सेना हो, आईटीबीपी हो, उनके लोगों से जिसको कहते हैं फेस टू फेस बात करना या मुखातिब होना, वो प्रधानमंत्री कर पाएं और वो ज़मीनी हालात को टटोलने के लिए सीधे जो है जवानों, अफसरों, कमांडरों के साथ वहाँ पर जो है विचार विमर्श करेंगे। जैसे आप बता रही थी कि जो 14 कोर कमांडर हैं वो भी उनको ब्रीफ करेंगे, वो ज़्यादा उस पूरे इलाके से और परिस्थिति से वाकिफ़ हैं और यही कारण है कि उन्होंने नीमू को चुना। अभी भी प्रधानमंत्री जो है नीमू में अलग अलग जो सेना के रेजिमेंट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, जो जवान और कमांडर हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा संदेश जो है वो है ज़मीन पर जवानों का हौसला बढ़ाना। क्योंकि एक प्रधानमंत्री का जवान के पास जाना, उससे बात करना या कमांडर के पास पहुंचना, वो कहीं ना कहीं उनका जो उत्साह है वो बढ़ाता है और ये भी साफ करता है कि भारतीय सेना और भारत सरकार ने चीन की गुस्ताखी को कितनी गंभीरता से लिया है। क्योंकि ये दुनिया में ये बात जाएगी कि प्रधानमंत्री सीधे जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फॉरवर्ड इलाके का दौरा किया और वो कहीं ना कहीं जहां सेना को जो है उसका हौसला बढ़ाता है, वहीं पर साथ ही साथ दुश्मन को भी, जो चीन है, उनको भी साफ संकेत दे रहा है। जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा था कि न सिर्फ एक फ्रंट है, यहाँ पर तो 2 फ्रंट है। एक तरफ चीन की तरफ से जो है गुस्ताखी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की जा रही है, कुछ विवादित इलाके को उन्होंने कब्जा किया है, जो डोमेन में बात है। उनसे बार बार कहा जा रहा है कि वो स्थिति कायम करें जो अप्रैल के महीने में थी, क्योंकि 2 मई के बाद ही जो है चीन ने सेना बढ़ानी शुरू कर दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और उसका जवाब लगातार भारतीय सेना भी उसी अंदाज में दे रही है। भारत की सेना की तरफ से भी सेना का जो जमावड़ा है वो शुरू किया गया है, न सिर्फ एक क्षेत्र में पैंगोंग लेक या गलवान वैली में, बल्कि पूरे जितने भी इलाके इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से जो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका लद्दाख क्षेत्र में उनके साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पड़ता है, वहां पर भी तायनाती सेना की बढ़ा दी गई। ठीक है अशरफ, मैं लौटती हूं आपके पास और इस वक्त हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड पर हमारे सभी रिपोर्टर्स मौजूद हैं। रोहित सरदाना भी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ इस चर्चा में। रोहित, देखिए जिस तरह से ये सरप्राइज विजिट सामने आया, हमें इसके पीछे का बैकग्राउंडर भी देखना होगा। जो कुछ 15 जून को हुआ, भारत के 20 जवानों की शहादत हुई, भारत ने उस बात को डिक्लेयर किया। चीन की तरफ से आज तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है कि वहां पर कितने जवानों की मौत हुई है, उसको लेकर सरकार की तरफ से कहीं कोई बात नहीं। ये फर्क दिखाता है जवानों के प्रति हिंदुस्तान की अप्रोच और चीन की अप्रोच। हिंदुस्तान की फौज के पीछे सीधे इस वक्त लेह में इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी दिखाई देते हैं, जबकि चीन के सैनिकों के पीछे शी जिनपिंग दूर दूर तक कहीं नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, आपको अगर थोड़ा इतिहास की याद दिलाऊं तो 1962 में या 1967 में भारत और चीन के बीच जो हुआ
आपको क्या लगता है, चीन ने कभी बताया कि उनके कितने सैनिक मारे गए, या जो सैनिक मारे गए उनके नाम क्या थे? उनकी शहादत को उन्होंने स्वीकार किया? नहीं किया। तो इस मौके पर, खास तौर पर जब ये झड़प इस परिस्थिति में हुई कि आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, चीन दुनिया को ये मैसेज नहीं देगा ये बताकर कि हमारे कितने लोग मारे गए हैं, जिससे ये संदेश जाए कि भारतीय सैनिकों ने उनको खदेड़ दिया था, जो उन्होंने वहां पर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए थे, भारतीय सैनिकों ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया था, उखाड़ फेंका था। और इसी का नतीजा चीन में अंदरूनी तौर पर देखने को मिला है। उनका जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वीबो, उस पर हजारों लाखों लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया इस बात को लेकर कि देखिए भारत अपने सैनिकों का कितना सम्मान करता है, और हमारे यहां नाम तक नहीं बताए जा रहे हैं, टीम के डिब्बों में उनकी राख को या उनके अंतिम अवशेषों को पैक करके चुपचाप रात के अंधेरे में उनके परिवार वालों तक पहुंचा दिया जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है कि आपका परिवार का जो सदस्य था अब वो नहीं रहा। ये एक फर्क है। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि भारत का प्रधानमंत्री, जिसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उसका उदाहरण दे रहा है। अचानक आप सोकर उठते हैं, दर्शक देश में हमारे जो नागरिक हैं उनको पता लगता है कि देश के प्रधानमंत्री लद्दाख पहुंच चुके हैं, और लद्दाख में भी वो फॉरवर्ड पोस्ट नीमू की, जिसको काफी कठिन टेरेन माना जाता है, उस जगह पर जाना, वहां पर सेना के जवानों से मुलाकात करना, एयरफोर्स के अधिकारियों से मुलाकात करना, आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात करना, वहां जाकर यह मैसेज देना है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इस देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो आपके पीछे खड़ा हुआ है। सेना के जवानों के साथ ये खड़े होकर संदेश देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज, अगर आपने ध्यान दिया हो, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को एक ट्वीट करके बधाई दी है, और उसके 12-13 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां लद्दाख में पहुंच जाना, ये जानते हुए कि पिछले काफी समय से भारत और चीन के बीच में इस इलाके को लेकर तनाव चल रहा है। भारत ने यह बात लगातार बरकरार रखी है कि हम अपनी संप्रभुता पर किसी भी तरह का हमला या किसी की आंख उठाकर देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे में वहां पर जाना, सुबह सुबह पहुंचना, न केवल भारत के सैनिकों को एक मैसेज है, बल्कि पूरी दुनिया को और खास तौर पर चीन को एक बहुत सख्त और बहुत सीधा सा संदेश है कि हम जो बात कह रहे हैं वो केवल कहने के लिए नहीं है, हम उस बात के साथ डटकर खड़े हुए हैं, और इस मामले में किसी भी तरीके की हरकत भारत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। चीन की एक पॉलिसी है मीनाक्षी, सलामी स्लाइसिंग जिसको कहा जाता है, कि आप 2 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा मुल्क आंख दिखाता है तो आप 1.5 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं। वो 500 मीटर का हिस्सा धीमी गति से आप उसको कब्जा लेते हैं। धीरे 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 करते करते देशों के कई कई वर्ग किलोमीटर के हिस्से चीन इस तरीके से कब्जा लेता है। इस चीज को भारत ने बहुत अच्छे से समझा है। और अगर आपको याद हो, कुछ वक्त पहले जब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के चीफ बने थे, तो उन्होंने इस बात का विस्तार से जिक्र किया था कि चीन की इस पॉलिसी को हमने पकड़ लिया है, लिहाजा भारत का ऐसे समय में चीन के सामने आंख में आंख डालकर खड़े हो जाना, डट जाना, और यह कहना कि जब तक आप पीछे नहीं हटेंगे तब तक लगातार हमारी तरफ से दबाव बनाया जाता रहेगा, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो साइबर के क्षेत्र में हो, या फिर यहां एलएसी के मामले में हो। वो एक अपने आप में सख्त, सीधा और कड़ा संदेश चीन को है, और चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को है कि भारत अपनी संप्रभुता पर किसी तरह की कोई आंख उठाकर देखना किसी का बर्दाश्त नहीं करेगा। मीनाक्षी। बिल्कुल रोहित, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं बहुत अहम, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अपने आप में ये मास्टर स्ट्रोक, एक अपने आप में बड़ा मूव प्रधानमंत्री का, जो न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि चाइना के लिए बहुत बड़ा संदेश, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये एक बड़ी तस्वीर यहां पर जरूर उकेरता है। और तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जब सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री लैंड हुए हैं लेह में, और उसके बाद जो फॉरवर्ड पोस्ट है लीमू में, वहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जवानों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। और जो घायल जवान है आर्मी हॉस्पिटल में जो एडमिट है, उनके साथ भी प्रधानमंत्री की ये मुलाकात होगी। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये अप्रोच का फर्क जो हिंदुस्तान की सरकार और चीन की सरकार में दिखाई देता है, ये आप देखिए। भारत ना सिर्फ अपने सैनिकों का सम्मान करता है, ससम्मान उनको विदाई देता है, उनके नाम तक रिलीज करता है, लेकिन चाइना की तरफ से ऐसा कोई डिक्लेरेशन, ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है, क्योंकि चीन के मन में जो चोर है उसे वो छिपाना चाहता है।